हे एवरीवन, सो आई होप आप लोग मेंस की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 का जो भी एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन मेंस के सब्जेक्ट्स की तैयारी तो आप ढंग से कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि साथ में टाइपिंग का भी एग्जाम होता है और टाइपिंग में अगर फेल तो आप फेल। इसीलिए इसके बारे में भी आपको A to Z सारी जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ। कहाँ से हम टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, क्या स्पीड चाहिए होती है, DST क्या होता है, CPT क्या होता है, क्या दोनों अलग एग्जाम्स हैं या क्या है, क्या सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग कंपलसरी है, क्या एरर्स अलाउड है, कौन सा कीबोर्ड यूज करें टाइपिंग के लिए, एग्जाम में कौन सा कीबोर्ड देते हैं, मिस्टेक्स को हम कैसे अवॉइड करें एग्जाम के अंदर में। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि एसएससी CHSL 2020 के एग्जाम में मैं सिर्फ टाइपिंग की वजह से ही फेल हो गई थी। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस ढंग से करी और सीजीएल में बहुत अच्छे से टाइपिंग मेरा हुआ था। तो आई नो कि क्या गलतियां आप कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगी। कब टाइपिंग का एग्जाम होता है, क्या हमें कोई कोर्स लेना है, प्रैक्टिस कैसे करें कि हमारी टाइपिंग बढ़िया से हो। इसका मतलब है कि सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसके अलावा टाइपिंग के लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए टू द पॉइंट एकदम बता दे रही हूँ। सोर्स जो सबसे बड़ा एक कंसर्न रहता है मेंस के बच्चों के बीच में। तो देखिए, मैं नंबर 1 पे रखूंगी टाइपिंग साथी को। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोफेशनली बना ही है एग्जाम्स के लिए। एग्जाम के सारे पैटर्न्स को ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है। इसके बारे में आपको डिटेल में अभी स्क्रीन पर रिव्यू दूंगी कि किस तरह से हम यहाँ पर टाइपिंग करें, और बहुत सारी चीजें बताऊंगी भी। दूसरे नंबर पर मैं रखूंगी टाइपिंग मास्टर को। ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। देन सोनी टाइपिंग ट्यूटोरियल, और एक वेबसाइट है 10 फिंगर्स टाइपिंग करके। ये 1 मिनट का टाइपिंग का टेस्ट होता है। 10 फिंगर से आपको करना पड़ता है। आप चाहो तो 2 फिंगर से भी कर सकते हो, बट 1 ही मिनट का यहाँ पर होता है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हो, बट मैंने जो देखा बेस्ट वो है टाइपिंग साथी। इसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो। दिस इज अ मस्ट ट्राई ऐप। तो चलिए मैं सबसे पहले ना इसको ही क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर आपको किस तरह से टाइपिंग करनी है, ताकि आपकी बेस्ट स्पीड निकल करके आएगी। उसके बाद हम टाइपिंग के और जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन में अच्छे से टाइपिंग साथी के बारे में बताऊंगी। अगर अभी के टाइम की बात करें तो टाइपिंग साथी सबसे ज्यादा इनोवेटिव और एग्जाम फ्रेंडली, जैसा एग्जाम में आपको अलग अलग एग्जाम्स में देखने के लिए टाइपिंग मिलता है, सब कुछ इसमें इंटीग्रेटेड किया गया है। चाहे वो हाफ एरर हो, फुल एरर हो, आपका कितना स्पीड बन रहा है, क्या ग्रोथ हो रही है, एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप डेफिनेटली यहाँ से टाइपिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ से टाइपिंग प्रैक्टिस करोगे तो ओवरऑल सब कुछ हो जाएगा। तो टाइपिंग की टेंशन लेने की तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहाँ पर सिंपली गूगल में या कहीं पे भी आप सर्च करते हो किसी ब्राउजर में, टाइपिंग साथी सर्च करो। ये जो लिंक है इस पर क्लिक करो एंड यू हैव टू सिंपली डाउनलोड दिस फ्रॉम हियर। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो आप पहला इंटरफेस आपका ये खुलने वाला है, जिसमें आप राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए ही टाइपिंग्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप लर्न भी कर सकते हो और टेस्ट भी दे सकते हो। तो यहाँ पर ये हमें देना है एसएससी CGL इंग्लिश में। जो हिंदी में देते हैं वो हिंदी में सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दे रही हूँ एंड सी दिस इज द एक्चुअल एग्जाम लाइक। मैं कहूँगी 99% रिजेंबल कर रहा है जो एग्जाम में जिस तरह से टाइपिंग का फॉर्मेट होता है। तो आपको एग्जाम में जाके ऐसा नहीं लगेगा यहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद कि भाई मैं तो पता नहीं कहाँ ही आ गया, क्या ही करने लग गया, थोड़ा डर लग रहा है। एकदम आपका डर निकल जाएगा, टाइपिंग की टेंशन नहीं रहेगी। यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा, जिस लैंग्वेज में दे रहे हो वो रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर जो पैराग्राफ दिख रहा है, इसी को आपको नीचे देख करके कॉपी, मतलब उसी को लिखना है टाइप करके। 10 फिंगर से करो, 2 फिंगर से करोगे तो दिक्कत होगी। मैं वापस बता रही हूँ, ये सारी चीजें आपको ट्रिक्स एंड हैक्स आगे और वीडियो में बताऊंगी। आप यहाँ से अपना ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कितने मिनट की टाइपिंग का एग्जाम देना है। जो ट्रायल होता है एसएससी CGL में वो 10 मिनट का होता है, और जो मेन एग्जाम होता है वो 15 मिनट का होता है। तो 15 मिनट के 3 सेट्स आप दे सकते हो। यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे एक्सरसाइजेस दिए गए हैं। एक्सरसाइजेस का मतलब है कि अलग अलग पैराग्राफ्स, क्योंकि एक ही पैराग्राफ में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब तो उस पैराग्राफ में आपका हाथ ही बैठ जाएगा, तो आपको लगेगा कि आपकी स्पीड बढ़ गई, लेकिन बढ़ेगी नहीं। इसीलिए आप हर टाइम पे अलग अलग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका जो प्रैक्टिस है वो मॉडरेट लेवल के, टफ लेवल के, इजी लेवल के, हर तरह के पैराग्राफ्स में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छी चीज क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो ऐड न्यू एक्सरसाइज। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे जितने भी पैराग्राफ्स है आपने प्रैक्टिस कर लिए और अब आपके हाथ बैठ गया है, आपकी स्पीड आपको लग रही है कि इसी पैराग्राफ में बैठ गई है, तो आप सिंपली ऐड न्यू एक्सरसाइज में करोगे तो आप अपनी तरफ से कोई एक्सरसाइज यानी कि कोई पैराग्राफ यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। तो आप जितना मन उतना कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक नाम दे देती हूँ, जैसे प्रेमानंद जी महाराज, यू नो माई एवरीथिंग। सिंपली क्या करोगे, जैसे मैंने गूगल जेमिनाई से यहाँ पे लिखवा लिया एक पैराग्राफ, सिंपली इसको आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर आप सिंपली जा करके इसको पेस्ट कर दो।
यहाँ से सेव करोगे तो ये आपका हो गया पूरा एक्सरसाइज न्यू रेडी। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, आप बिल्कुल नीचे चले जाओगे सारे एक्सरसाइजेस के बाद में, तो यहाँ पर देखिए ऐड किया हुआ है। इस तरह से करके आप जो है अलग अलग पैराग्राफ्स भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। इसके बाद बहुत ही यूनिक चीज़ जो मुझे लगी है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लगी है कि एग्जाम में जब बहुत सारे लोग बैठते हैं और टाइपिंग साथ में करते हैं तो बहुत नॉइस होता है। तो उसके लिए आप यहाँ पर एग्जाम हॉल साउंड ऑन कर सकते हो, जिसकी वजह से आप चाहो तो इसकी स्पीड पता नहीं आई डोंट नो बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती, लेकिन मुझे साफ साउंड सुनाई दे रही है कि कुछ लोग टाइपिंग कर रहे हैं। मतलब आई एम एक्चुअली मुझे लग रहा है कि हमारे टाइम पे ये सारी चीज़ें क्यों नहीं थी, बस बेसिक सा था टाइपिंग मास्टर एंड ऑल, हम उससे बस देख देख के करते थे। सारी की सारी सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हम देखो जैसे ही हम टाइपिंग शुरू करेंगे वैसे ही हमारा जो यहाँ पर है ये टाइम लेफ्ट जो दिखा रहा है वहाँ पे टाइम आपका शुरू हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस टाइपिंग। तो मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने आपको दिखाने के लिए बस इतना लिखा है। आप साउंड चाहो तो यहाँ से पॉज भी कर सकते हो, बट मुझे आई विल रिकमेंड कि आप इसके साथ ही प्रैक्टिस करो। इसके बाद आप यहाँ से सबमिट करोगे तो पूरा का पूरा ये आपके सामने रिजल्ट खुल के आ गया, काफ़ी डिटेल्ड है, जहाँ से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आप पहले दिन से कितना बेहतर कर रहे हो। एक्सरसाइज का नाम दिख जाएगा, कितने मिनट तक आपने की, आप पूरा करोगे 10 मिनट दिखाएगा, कितने ड्यूरेशन का था, कितने वर्ड्स आपने टाइप किए, कितने वर्ड्स मेरे करेक्ट हुए। इसका मतलब मेरी एक भी गलती नहीं हुई है, मेरी 100% एक्यूरेसी है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। आपके सामने ही मैंने किया है। बैक स्पेस मैंने 23 टाइम्स यूज किया है, लेकिन बैक स्पेस जितना कम यूज करो उतना अच्छा है, इसको आप कम करने की कोशिश करना। स्पीड जो मेरी नेट स्पीड निकल के आई है वो 46 है और ग्रॉस स्पीड आप देख सकते हो। फुल मिस्टेक एंड हाफ मिस्टेक मैंने कितने सारे टाइपिंग प्लेटफॉर्म्स को देखा है, लेकिन अभी तक मुझे एक जगह पे भी ये दिखाने वाला कोई नहीं है कि मेरे को हाफ मिस्टेक कितने हुए, फुल मिस्टेक कितने हुए। तो सारी की सारी पूरी ट्रांसपेरेंट है। एरर क्या हुआ है, 0 एरर हुआ है। की स्ट्रोक देखो 231 की स्ट्रोक यहाँ पर मेरे यूज हुए हैं। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप फुल मिस्टेक करते तो वो वाला वर्ड जो है वो रेड कलर में आपको दिखाई देता, और जो हाफ मिस्टेक अगर मैं किसी वर्ड में करती तो वो मुझे ब्लू कलर में दिखाई देता। लेकिन मैंने क्योंकि कोई मिस्टेक नहीं किया इसलिए सारा का सारा ग्रीन कलर में है। तो आई थिंक मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली जेन्युइनली मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टाइपिंग प्रैक्टिस करके एकदम निश्चिंत हो सकते हो टाइपिंग के लिए। कैसे क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो हम वीडियो के आगे समझते हैं। इसके साथ ही ना मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इन केस अगर फिलहाल अभी आपको टाइपिंग नहीं आती है, आने वाले कुछ महीनों में आपके किसी और एग्जाम की टाइपिंग है, CHSL का है, तो आप यहाँ से टाइपिंग लर्न भी कर सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे लर्न का ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो आपको सिंपली जो है कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को लेकर के आप लर्न करोगे ताकि उस पर आपका हाथ बैठ जाए। यहाँ पर देखो न्यूमेरिक्स का ऑप्शन भी दिया गया, स्पेशल कैरेक्टर्स का अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऑल कैरेक्टर्स का करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपका हाथ उन चीजों पर पर्टिकुलरली बैठे, उसके लिए लर्निंग का सेक्शन, जैसे मैं यहाँ पर एक ऑन करती हूँ तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें कि वो वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज हो, जैसे कि फ्ली, सीक्स, फूड्स, लुक, जोक्स। ये क्या है, ये ई और ओ के साथ में प्रैक्टिस आपका करा रहा है। तो जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए तो मतलब यहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा आपका सही रहेगा। यहाँ से आप एग्जिट कर जाओ और रिजल्ट भी आपको एग्जिट करने पर इस तरह का कुछ शो होगा कि आपने कितना टाइम लगाया करने में, क्या आपका एरर रेट है, 18% एरर रेट हो गया, इसके बाद ड्यूरेशन क्या है और ये सारी चीजें आपने क्या टाइप किया है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टेक टेस्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर बहुत सारे मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पर आप सेटिंग्स कर सकते हैं, कुछ जैसे बैक स्पेस के अलाउड होना चाहिए कि नहीं। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं बिना बैक स्पेस की प्रैक्टिस करूँ ताकि और अच्छा हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, जो गलत टाइप हो गया एक बार हो गया, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करती क्योंकि एग्जाम में भी आपको बैक स्पेस का टाइप मिलता है ऑप्शन, तो आप कर लो। स्क्रॉलर शो करेगा या नहीं, ये वाला ऑटो स्क्रोल होगा, तो ऑटो स्क्रोल इज नॉट अलाउड इन एग्जाम, तो आप मत करो। बोल्ड फॉन्ट में करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, बट एग्जाम में नॉर्मल फॉन्ट में रहता है तो आप वैसे ही प्रैक्टिस करो। हाईलाइट, लेटर हाईलाइट हो जाएगा, मतलब जैसे लेटर हाईलाइट का मतलब है कि जो वर्ड टाइप होने वाला रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसा कुछ भी बेखेड़ा नहीं रहता, तो आप उस तरह से कुछ भी सेटिंग करके प्रैक्टिस मत करना। और की स्ट्रोक आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, वो भी मत करो। एग्जाम हॉल साउंड ये आप जरूर कर लो, मुझे सुनाई देने लग रहा है। तो यहाँ पर मान लो मैं टेस्ट लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट क्या आता है। सो ये मैंने टेस्ट दे दिया है। टेस्ट में आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, पॉज तो ये सब मत करना, मैं अभी आपको करने के लिए दिखा रही हूँ। इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी
दिखा रही है। और अगेन मैं याद दिला दे रही हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको अभी के अभी डाउनलोड कर लो और यहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू करो। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कहीं और से भी कर रहे हो तो यहाँ इससे करना शुरू करो, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आया यार ये। यहाँ पर जो लोग बिगनर है उनके दिमाग में आएगा कि एसएससी सीजीएल में टाइपिंग का एग्जाम होता कब है। तो देखिए एसएससी सीजीएल का प्री के बाद मेंस का एग्जाम जो होता है उसी में टाइपिंग का एग्जाम होता है। मेंस में मैथ्स, रीजनिंग ये सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। इंग्लिश और जीके जीएस इनके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। उसके बाद कंप्यूटर का टेस्ट होता है जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो 15 मिनट का होता है। और जैसे ही सारा सेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद आपका ब्रेक होता है लगभग 2 घंटे का। उसके बाद टाइपिंग के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। उसके बाद आपका टाइपिंग एग्जाम शुरू होता है। ये एक ही दिन में होता है, ये वाला एग्जाम और ये वाला एग्जाम। और ये जो टाइपिंग होता है वो 15 मिनट का आपका एग्जाम होता है। लेकिन ये 15 मिनट जो है ये मेन टाइपिंग का एग्जाम होता है। इससे पहले आपका ट्रायल होता है 10 मिनट का। ये 10 मिनट में आप ये चेक कर सकते हो, ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या आपका कीबोर्ड सही से काम कर रहा है, क्या आपका मॉनिटर ब्लिंक तो नहीं कर रहा है, या आपका कोई की तो ऐसा नहीं है जो काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके टाइपिंग में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, तो आप उस टाइम पे इन्विजिलेटर जो वहां पर रहेंगे उनको बोल करके अपना कीबोर्ड या मॉनिटर जिसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको चेंज करवा सकते हो। ये 10 मिनट के अंदर में आपको ये चेंज वेंज करवाने वाला काम करना है। इस 10 मिनट के बाद 3 मिनट का ब्रेक होता है। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आपके उठ करके चले जाओगे, बस 10 मिनट के बाद आप रिलैक्स हो जाओगे। उस टाइम पे भी चेंजिंग का कुछ काम हो ही रहा होता है, जिन्होंने रिक्वेस्ट करी होती है चेंज करने के लिए। और मैं यहाँ पर बता दूं कि ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी चीज़ों की वजह से वो आपका चेंज कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली चेंज करने से क्या होता है आसपास के लोगों में भी एक मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो छोटी मोटी रीजन से आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने CHSL के टाइम पर मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं जो कीबोर्ड यूज करती थी उसमें जो बैक स्पेस था वो मैं बड़ा यूज करती थी, और जो मुझे एग्जाम के टाइम पे मिल गया वो छोटा बैक स्पेस वाला मिल गया। तो बार बार ना मैं इक्वल टू क्लिक किए जा रही थी, क्योंकि बैक स्पेस बड़े में प्रैक्टिस थी। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरा कीबोर्ड चेंज कर दीजिए, तो उन्होंने किया नहीं। तो इन्विजिलेटर के ऊपर डिपेंड करता है वहां पर कि वो चेंज करते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई की ही काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आपका चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ है जो मेजर रीजन है तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो इस 3 मिनट के ब्रेक के बाद अपने आप आपका 15 मिनट का मेन टाइपिंग शुरू हो जाता है। तो आप ऐसा मत करिएगा कि इधर उधर देखते रहिएगा, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर ही रखना है, क्योंकि ये अपने आप ही शुरू होगा, कोई आपसे परमिशन नहीं मांगेगा उसके बाद। इसके बाद आपका जब मेन टाइपिंग हो जाएगा 15 मिनट का, तो एक वेरिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। आई डोंट नो ये अभी पूछा जाता है कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताना। लेकिन जो मैंने पहले बच्चों से बात करी है उन्होंने भी बताया था, और मेरे टाइम पर भी वेरिफिकेशन का क्वेश्चन मदर्स नेम होता था। वहां पे नीचे क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज योर मदर्स नेम, आपको मदर्स नेम टाइप करना होगा। इससे ये क्लियर होगा कि ये टाइपिंग का एग्जाम आपने ही दिया है। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्लियर कि कब और कैसे टाइपिंग का एग्जाम होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो बच्चे पूछते हैं वो है कि टाइपिंग का लेवल कैसा होता है एसएससी सीजीएल के मेंस को क्लियर करने में। देखिए टाइपिंग का जो लेवल होता है वो बहुत ही इजी होता है, और इजी इसीलिए होता है क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं। कॉमा, सेमीकोलन, कोलन और भी इस तरह के जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं। नॉर्मल फुल स्टॉप यूज होता है, कॉमा कहीं कहीं यूज होता है, और लेटर्स होते हैं मैक्सिमम, इसीलिए ईजी होता है। और बहुत ही टफ वर्ड्स भी नहीं होते हैं जो आप इजीली टाइप ना कर पाए या बार बार स्पेलिंग देखनी पड़े। ठीक है, इसीलिए इजी होता है। इसके बाद अराउंड 2000 की डिप्रेशंस आपको क्लिक करने पड़ते हैं। की डिप्रेशन देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आई एम दिव्या, तो यहाँ पर क्या है, एक की हमने जिस चीज के लिए टाइप किया वो सारे आपके डिप्रेशन, जैसे आई के लिए हमने एक की प्रेस किया होगा, फिर ये स्पेस देने के लिए भी हमने एक की प्रेस किया होगा, ए एम ये हो गया, फिर यहाँ पे स्पेस दिया, ये भी एक की डिप्रेशन है, एक फुल स्टॉप हमने लास्ट में दिया, ये भी एक की डिप्रेशन है। तो इस तरह से करके टोटल 2000 की डिप्रेशन का एक पैसेज ऊपर लिखा होता है। ऊपर लिखा होता है का मतलब जैसे कि यहाँ पर एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन नहीं एक बॉक्स होता है जिसमें आपका मेन पैसेज लिखा हुआ रहता है, और इसी को एज इट इज आपको नीचे वाले बॉक्स में टाइप करना होता है। आपका कर्सर यहाँ पे रहेगा और कीबोर्ड पे आपको टाइप करके यहाँ पर इसी पैसेज को उतारना है। तो इसमें आपका 2000 की डिप्रेशन वाला एक पैसेज रहेगा, इसको आपको इसमें उतारना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये 2000 की डिप्रेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि 27 वर्ड पर मिनट, इतना आपकी स्पीड होनी चाहिए, मतलब 1 मिनट में 27 वर्ड्स आप टाइप कर सको ऑन एन एवरेज। ठीक है, और जैसा कि मुझे पता है कि सेम पैसेज जो होता है वो सबको दिया जाता है, ये नहीं कि ये वाला पैसेज सारे एस्पिरेंट्स के लिए वहां पर अलग अलग होगा। अगर अलग अलग हो रहा है आजकल तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने जितने लोगों से बात करी है, क्योंकि वहां पर पता नहीं लगता, सब अपने अपने में करते हैं तो पता नहीं लगता, इसीलिए हमारे टाइम पे तो इक्वल मतलब सेम ही पैसेज दिया जाता था। सेम दिया जाए या डिफरेंट दिया जाए उससे कोई मतलब नहीं होता, सबके लिए लगभग सेम लेवल का होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एरर्स कितने अलाउड हैं। तो देखिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपको
आपको 20% एरर अलाउड है, और बिलीव मी ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है, क्योंकि मैंने जब एग्जाम दिया था 2020 में तो हमें 5% ही एरर अलाउड था। तो मतलब समझ लो 20% का मतलब है 100 में से आप 20 वर्ड्स गलत कर सकते हो। इसका मतलब बहुत ही ईजी लेवल हो गया है अब टाइपिंग का। वैसे ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर और भी जो भी कैटेगरीज होती हैं, एसटी एससी, एक्स सर्विसमैन और जो भी कैटेगरीज होती हैं, उनके लिए 30% तक एरर अलाउड है। आई थिंक ये भी आपका पार्ट क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं कि देखिए एरर तो बहुत ज़्यादा अलाउड दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये कंपलसरी है। चाहे आप कोई भी पोस्ट के लिए एस्पायर कर रहे हो, अगर आप टाइपिंग में फेल हो गए तो आप फेल हो गए। पहले क्या होता था ना कि अगर आप टाइपिंग में फेल हो गए तो कुछ पोस्ट होती थी जिसके लिए तब भी आप एलिजिबल रहते थे। तो बच्चे में ऐसा तो नहीं था कि भाई अगर टाइपिंग में फेल हो गए तो हम फेल ही हो गए, लेकिन यहाँ पर इसलिए आपको इतना ज़्यादा मार्जिन दे दिया गया है ताकि आप इसमें पास हो जाओ। तो इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो कंपलसरी है सबके लिए। अगर आप मेंस में कितना भी नंबर लेके आओगे, टाइपिंग में कम आपका रह जाएगा, एरर ज़्यादा हो जाएगा, फेल हो जाओगे तो फेल ही हो जाओगे। मेंस से लगभग 2-3 महीने पहले ही इसको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। एटलीस्ट टाइपिंग का बढ़िया से करने के लिए आपको 2 महीने का टाइम लगता ही लगता है। तो अगर आपने शुरू कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो आज से ही शुरू करो, एक भी दिन और वेट मत करो, हल्के में मत लो, इसको शुरू कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम चलते हैं स्टार्ट हम कैसे करें टाइपिंग, और टाइपिंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में होते हैं, उन सारी चीज़ों का मैं आंसर आपको बहुत अच्छे से दूंगी। एक तो मैंने बता दिया कि आज से ही आपको शुरू करना है। अगर आपने नहीं किया है तो एक भी दिन लेट मत करिए। आप टाइपिंग की प्रैक्टिस या तो डेस्कटॉप पे कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको डेस्कटॉप ही मिलेगा एग्जाम में। लेकिन आजकल तो चेयरमैन उन्होंने बोला कि हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम लैपटॉप पर एग्जाम लेंगे, तो मे भी कुछ लोगों को लैपटॉप पर भी टाइपिंग करने का अवसर मिल सकता है इस इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो लैपटॉप में भी, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। देखिए मैं आपको बोलूँगी लैपटॉप और डेस्कटॉप इस पर ही प्रैक्टिस करिए। अगर ये दोनों नहीं है तो गो टू साइबर में आप 15 मिनट आधे घंटे का 2 बार सिटिंग करिए, और जो पैसे होंगे ज़्यादातर 50-60 रुपये कुछ लेंगे, वो आप उनको दे दीजिए। और थोड़ा जान पहचान हो तो 20-25 रुपये में भी हो जाएगा। उनको पता रहेगा कि भाई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो दे देगा कम में भी, ठीक है। लेकिन अगर ये कुछ भी आपके बस की बात नहीं है तो आप मोबाइल से OTG कनेक्ट कर लीजिए। OTG ऐसा आता है जिससे कि आप कीबोर्ड कनेक्ट कर पाओगे, फिजिकल कीबोर्ड, और तब जाकर के वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि आप मोबाइल के की से आप प्रैक्टिस कर रहे हो टाइपिंग, वो वाली टाइपिंग सबकी बहुत अच्छी होती है, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से करिए। लेकिन ये लीस्ट मैं बोल रही हूँ जब बिल्कुल ही आपके बस से बाहर निकल गई ये बात तब, वरना आप ये सारी चीज़ें ट्राई करिए। मोबाइल से OTG कनेक्ट करके उसको कीबोर्ड से कनेक्ट करके तब आप यूज़ करिए। डोंट यूज़ लैपटॉप कीबोर्ड। देखिए अगर एग्जाम लैपटॉप पे भी होता है तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि लैपटॉप के कीबोर्ड से आपको करने के लिए दिया जाएगा। वो आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड ही देंगे मोस्ट प्रोबेबली, मतलब 99% चांस है। लेकिन अब चेयरमैन जिस तरह का डिसीजन ले रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप एक्सटर्नल कीबोर्ड पे तो पूरी प्रैक्टिस करो, लैपटॉप के कीबोर्ड से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप कर सकते हो अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि पूरा को पूरा लैपटॉप के की से ही प्रैक्टिस करके चले गए, तो आपको एक्सटर्नल की से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दोनों का कीबोर्ड की क्वालिटी, प्रेस जो होता है उनकी क्वालिटीज अलग होती है। नेक्स्ट है कि वायरलेस कीबोर्ड यूज मत करना। इसके तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि वायरलेस कीबोर्ड वो आपको देंगे। वायरलेस कीबोर्ड में क्या होता है, आप अपने हिसाब से कैसे भी करके कीबोर्ड को एडजस्ट कर लेते हो और करते हो, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हो, लेकिन जो कीबोर्ड होता है मेन वो आपका अटैच होता है वायर से, तो वहाँ पर आपको इतना फ्रीडम नहीं मिलता कि आप कैसे भी करके उसको रख लो। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख करके ही आपको टाइपिंग करनी है। देखिए हमारे टाइम पे या कुछ टाइम तक पहले भी क्या होता था कि एक फिक्स्ड पैटर्न था एग्जाम का कि अगर एक्सटर्नल कीबोर्ड से हो रहा है तो सबका एक्सटर्नल कीबोर्ड से हो रहा है। बट अब जैसा माहौल आ गया है तो डर भी लगता है कि भाई कब क्या हो जाए। इसीलिए जितना हो सके ना आप चेंजेस प्रैक्टिस करके जाओ, लैपटॉप के कीबोर्ड से भी करके जाओ, एक्सटर्नल वाले से भी करके जाओ, थोड़ा वायरलेस से भी करके जाओ। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपकी सब में होनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही आपको लग गया कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। इसके बाद डोंट यूज स्मॉल कीबोर्ड, बिल्कुल छोटे वाला से मत करो। एग्जाम में एक ऑप्टिमम साइज का कीबोर्ड रखा हुआ रहता है तो उससे ही आप प्रैक्टिस करो। एंड ट्राई वेराइटी ऑफ कीबोर्ड्स। मैंने जैसा कि बता ही दिया कि अभी चेयरमैन जिस तरह के हैं और जिस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, तो आपको हर तरह के सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। तो जो मैंने बोला है उस तरह के कीबोर्ड्स पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैरायटी ऑफ कीबोर्ड्स का मतलब है कि आप स्मॉल कीबोर्ड में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, हार्ड कीबोर्ड में भी प्रैक्टिस करिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था, उसको इतना हार्ड कीबोर्ड मिल गया कि उसकी की ही प्रेस नहीं हो पा रही थी, और जब उसने इन्विजिलेटर को बोला तो उसने बहुत जोर से दबाया और कहा कि की तो प्रेस हो रहा है। मतलब भैया आप इसी से करो, चाहे आप पूरा दम लगा करके की को प्रेस करो। इसीलिए वैरायटी ऑफ कीबोर्ड से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कुछ लोग बोलते हैं
हैं कि भैया हम कीबोर्ड कौन सा यूज़ करें, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आपके जो सेंटर्स हैं उस पर यही वाले कीबोर्ड्स रहेंगे। टीसीएस जब तक था तब तक तो फिर भी प्रेडिक्ट करना मतलब एक लाजमी था। अभी के टाइम पर कोई कुछ नहीं बोल सकता, उनको जो भी मिलेगा वो दे देंगे। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सचेत कर रही हूँ कि आप हर सिचुएशन के लिए रेडी रहिए, और अभी से आपके पास टाइम है तो प्रैक्टिस करके रहिए ना। टाइम है तो उसको यूज़ करिए। अगर आपको अपने पास नहीं है तो आप साइबर कैफ़ेज़ में जाइए, अलग अलग साइबर कैफ़ेज़ में ट्राई करिए कि किस तरह का कीबोर्ड है, और मैं थोड़ा सा हाथ बिठा लूँ 3-4 बार उसमें करके, ठीक है। और कोई भी सस्ता सा 300-400 रुपए वाला कीबोर्ड यूज़ कर लीजिए, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा 1200-1500, इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि एडिक्विटी की इतनी औकात नहीं है कि वो इतने ज़्यादा मतलब महंगे वाले चीज़ें आपको ला करके देंगे। तो 300 से 400 रुपए वाला जो कीबोर्ड होता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैं कुछ वेराइटीज़ दे दूंगी, आप वहाँ से चाहो तो ऑर्डर कर लेना। इसके बाद है कि भाई हमें क्या कोर्स लेना चाहिए? बिग नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप टाइपिंग को भी ठीक से खुद से नहीं कर सकते तो क्या ही ऑफिसर बनोगे। टाइपिंग में कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको कोर्स लेने की जरूरत है। हाँ, इनिशियली आप 1 महीने का टाइपिंग सीखने के लिए कहीं जा सकते हो, मैंने भी ये किया था, क्योंकि 10 फिंगर से टाइपिंग जो होती है वो खुद से सीख सकते हो, बट थोड़ा मे भी टाइम लग जाए। लेकिन जब कोई टीचर आपको बताता है टेक्निक, जैसे ए पे हाथ रखो, ए मतलब कुछ होता है, मतलब मैं भूल गई, तो उस तरह से करके जब वो आपको टाइपिंग सिखाता है तो जा करके आपकी टाइपिंग अच्छी होती है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टीचर के पास जाके ही सीखना पड़ेगा। आप खुद टाइपिंग क्या है कि फुल्ली प्रैक्टिस वाली चीज़ है। आप 10 फिंगर्स से करो तो 10 फिंगर्स में प्रैक्टिस हो जाएगी, 2 फिंगर्स में करो तो 2 फिंगर्स में प्रैक्टिस हो जाएगी, बट कोई कोर्स मत लेना, खुद से ही कर लेना इसको। इसके बाद कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि कितना टाइम लगेगा, तो देखिए एटलीस्ट 2 महीने का टाइम तो आपको फुल फ्रेश टाइपिंग 10 फिंगर्स से करने में लग ही जाएगा। उसमें भी अगर आप पर डे 45 से 1 घंटा डेली प्रैक्टिस आपको लगेगा ही लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि 45 से 1 घंटा लगातार बैठ करके आपको प्रैक्टिस करनी है, 15-15 मिनट के सेट में करना है, क्योंकि 15 ही मिनट का एग्जाम होता है। तो आपकी ऑप्टिमम जो स्पीड बननी चाहिए वो 15 मिनट में ही बननी चाहिए, वरना तो आपके हाथ दर्द देने लगेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट लोगों के दिमाग में आता है, व्हाट आर हाफ एंड फुल एरर और मिस्टेक। तो देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 20% जो एरर है बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बढ़िया से अगर आप टाइपिंग करते हो तो उतना एरर आप ले जाओगे बढ़िया से, सिर्फ लाइन बीच में मत छोड़ना, उसके बारे में भी अभी आपको आगे बताऊंगी। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, आई एम सुष्मिता शर्मा, ठीक है। अब यहाँ क्या इस वर्ड मैंने एच छोड़ दिया, तो एक वर्ड का छूटना ये हो गया हाफ मिस्टेक। आई एम सुष्मिता शर्मा, यहाँ पर मैंने एम ही छोड़ दिया, पूरा का पूरा वर्ड ही छोड़ दिया, एक लेटर था यहाँ पे, एक पूरा का पूरा वर्ड ही छोड़ दिया, ये हो गया आपका फुल मिस्टेक, ठीक है। तो ओवरऑल आपको अंदाजा लग गया होगा, छोटा मिस्टेक हो गया हाफ मिस्टेक और बड़ा मिस्टेक हो गया आपका फुल मिस्टेक। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई डीएसटी और सीपीटी इसमें डिफरेंस क्या होता है। इसका डिफरेंस जो है ना वो मेन पहले क्या होता था 2021 तक, कि डीएसटी और सीपीटी दो अलग तरह के पोस्ट हुआ करते थे। जो सीपीटी का जो पोस्ट हुआ करता था उसका नाम लिखा रहता कि भैया ये सीपीटी पोस्ट, और इसके लिए आपको टाइपिंग तो क्लियर करना ही करना है, उसके साथ MS वर्ड और MS एक्सेल का एग्जाम हुआ करता था, जो कि अब नहीं होता है। लेकिन अब क्या किया गया है कि सिर्फ नाम दे दिया गया सीपीटी पोस्ट और नॉन सीपीटी पोस्ट, इसमें एग्ज़ाम अलग से कुछ भी नहीं होता। बस सीपीटी पोस्ट के लिए जो कंप्यूटर का जो नंबर है ना वो थोड़ा हायर जाता है, और डेस्क वाली जो पोस्ट होती है मतलब नॉन सीपीटी पोस्ट, उनके लिए कंप्यूटर जो एग्ज़ाम है, जो 15 मिनट का मेंस में एग्ज़ाम होता है, रिटर्न जो MCQ वाला एग्ज़ाम होता है CBT का, वो वाले एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। और CPT की पोस्ट अभी किसको बोल रहे हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और नॉन CPT की पोस्ट क्या होती है वो स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो नॉर्मली जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है जो 15 मिनट का मैंने बताया, जो CBT होता है MCQ वाला जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस एग्जाम की बात कर रही हूँ, तो उसमें 18 मार्क्स तो कंपलसरी है लाना। अगर इससे कम लाओगे तो आप कंप्यूटर में फेल ही हो जाओगे, तो आप मेंस में फेल ही हो जाओगे। लेकिन अगर आप पास भी होते हो तो CPT के जो पोस्ट है उनके लिए कट ऑफ थोड़ा हायर होता है, और जो नॉन CPT की पोस्ट है उनके लिए कट ऑफ थोड़ा सा लोअर होता है। तो अगर आप हायर कट ऑफ को क्रॉस करते हो तो वो सारे पोस्ट जो CPT पोस्ट कहलाते हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, नाम अलग अलग है और कट ऑफ के हिसाब से इसको बांटा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ना मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना तजुर्बा मैंने लिखा हुआ जो आपको बताना बहुत जरूरी है। आई थिंक यही सबसे मेन पार्ट है। अगर आपको पूरी जानकारी है टाइपिंग के बारे में तो भी इस पार्ट को आप जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात तो डोंट टेक इट लाइटली। तो आप इतने समझदार, इतनी कुछ जानने के बाद तो हो ही गए होगे कि टाइपिंग को लाइटली नहीं लेना है, वरना आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। 1 आवर पर डे और एटलीस्ट 3 सेट्स ऑफ 15 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। आलस नहीं मारना है कि भैया छोड़ो कल किया था आज नहीं करता हूँ। टाइपिंग ऐसी चीज़ है जिसको डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अदरवाइज वो 1 हफ्ते के अंदर स्लो हो जाएगी और एक्यूरेसी भी आपकी गिर जाएगी। इसीलिए डेली के डेली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है।
यूज़ 10 फिंगर्स। देखिए टाइपिंग सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप कोई भी एसएससी के थ्रू जॉब लेते हो और आपकी डेस्क जॉब होती है तो टाइपिंग आपको ऑफिस में करना ही करना पड़ेगा, और उस टाइम पे आप 2 फिंगर लेकर के टाइप करोगे तो आप एक हंसी के पात्र बन जाओगे, आपके ऑफिसर्स भी आपको कोई काम नहीं देंगे, वो आपको बेवकूफ़ समझेंगे। इसीलिए जो प्रोफिशिएंट लोग होते हैं वो हमेशा ही 10 फिंगर से टाइप करते हैं, स्क्रीन पर देख करके, कीबोर्ड पे भी नहीं देख करके। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए कि आप ऑफिस लेवल के लिए रेडी होइए, ना कि सिर्फ एग्जाम लेवल के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए 27 पर मिनट का तो आपका रिक्वायरमेंट है टाइपिंग का, लेकिन 27 पर मिनट करोगे तो फेल हो जाओगे। क्यों? एटलीस्ट आपको 35 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है वो घर से ले जानी है, तब जाकर के आपका वहां पर 27 पर मिनट के हिसाब से होगा। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि मान लो 100 बच्चे एक रूम में बैठे हुए हैं और सारे के सारे लोगों ने एक साथ टाइपिंग करना शुरू कर दिया, होगा क्या, इतनी ज्यादा आवाज आएगी, इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है कि आपकी स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है। और जैसे साइड वाला बच्चा आपको लग रहा है कि आपसे ज्यादा मतलब स्पीड में टाइपिंग कर रहा है, वहां पर आप नर्वस हो जाते हो, तो वैसे भी आपका टाइपिंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसीलिए आपको कोशिश करनी है 35 वर्ड पर मिनट एटलीस्ट आपको रखनी ही रखनी है। और ये जो है ना 2 महीने अगर आप 45 मिनट डेली प्रैक्टिस करोगे यार 1 घंटे, तो ये आपका इजीली अचीव हो जाएगा। अभी जो मेरी टाइपिंग स्पीड है वो अराउंड 60-70 है, तो आप समझ सकते हो 35 इज नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हो अगर आप डेली प्रैक्टिस करो तो। इतना कर लोगे प्लस एक्यूरेसी के साथ भी। कुछ लोग क्या करते हैं टाइपिंग के टाइम पे सिर्फ स्पीड ही देखेंगे कि भैया मेरा इतना स्पीड हो गया, बट अगर आपकी एक्यूरेसी खराब है तब तो वो वैसे भी टाइपिंग का स्पीड भी गया और आपकी एक्यूरेसी खराब की वजह से फेल भी हो जाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा धीरे ही टाइप करो लेकिन सही टाइप करो। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे सिखाया था, भैया स्पीड कम ही रख लेकिन सही सही लिख। ये नहीं कि पूरा आपने 70 की स्पीड पे लिख दिया और सब गलत कर दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग इन नॉइजी सराउंडिंग, क्योंकि वहाँ पर जो सराउंडिंग होता है वो ऐसा नहीं कि एग्जाम की तरह बहुत ही पीसफुल रहेगा, वहाँ पर नॉइजी होगा ही, सारे लोग एक साथ टाइप करेंगे। तो मैं तो क्या करती थी कि गाना बजा करके, म्यूजिक बजा करके टाइप करती थी, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस हो नॉइजी सराउंडिंग में टाइप करने की। तो ये आप लोग भी कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा। नेक्स्ट है हर टाइप के कीबोर्ड के लिए रेडी रहो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद 3 मिनट के ब्रेक में सावधान रहो, जो मैंने बोला ना कि 10 मिनट के बाद एक 3 मिनट का ब्रेक होता है, उसके बाद जो मेन एग्जाम होता है वो आपका शुरू होता है। तो मैंने आपको बताया वहाँ पे बहुत ही अलर्ट रहना, इधर उधर नहीं देखना है। पता लगा कि आपकी टाइपिंग शुरू हो गई और 1 मिनट बीत गया और तब आप देख रहे हो कि भैया अब टाइपिंग शुरू हो गया, क्योंकि उसमें आपके टाइम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। देखिए टाइपिंग में क्या चीज़ें वहाँ पर अलाउड होती है, क्या नहीं अलाउड होती है। देखिए बैक स्पेस अलाउड होता है, बैक स्पेस करोगे तो बैक हो जाएगा। माउस का स्क्रॉलिंग जो है अलाउड नहीं होता है, साइड स्क्रॉलिंग वहाँ पर जो होती है स्क्रीन के वो अलाउड होता है। जैसे मान लीजिए एक स्क्रीन है, ये बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला मैंने बताया कि बॉक्स होता है जिसमें कि पैसेज लिखा होता है और इसको देख के आपको कॉपी करना पड़ता है। यहाँ पर एक साइड में ना मैंने आपको टाइपिंग साथी वाले में दिखाया, सेम टू सेम वही चीज़ है कि साइड में जो स्क्रॉलिंग होता है बस इसको पकड़ करके आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। आप अगर सोचोगे कि मैं माउस का स्क्रॉलर यूज़ करूँ तो वो स्क्रॉलर काम नहीं करता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, वेस्ट होगा, मतलब टाइम लगेगा, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। टैब अलाउड होता है, जंप फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस अलाउड होता है। जैसे मान लीजिए आपने ये सेंटेंसेस लिखा, आपने माउस आपका यहाँ पर है, फिर आप नीचे का जो की होता है लो डाउन की, आप उसको प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे, साइड की करोगे तो आपका ऐसा चला जाएगा। तो बस ये ही माउस का स्क्रॉलर ही अलाउड नहीं होता, बाकी मैक्सिमम चीज़ें आपकी जो नॉर्मल आप टाइप करते हो वो सारी चीज़ें वहाँ पर अलाउड होती हैं। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लाइन पर स्पेशल फोकस रखना है, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए आप टाइप कर रहे हो यहाँ से, तो एक लाइन आपने लिखा, टाइप कर दिया, गलती से क्या होता है कि पूरा का पूरा यहाँ तक टाइप करने के बाद आपको ये लाइन दिखती ही नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा एक स्पेस बना होता है, ठीक है। वो आप ये लाइन दिखती नहीं और सीधे आप इस वाले लाइन पे चले जाते हो, तो ये पूरा का पूरा लाइन आपका छूट जाता है। तो सोचो एक पूरा का पूरा लाइन छूट जाने में आपका कितना ज़्यादा एरर हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपका एक वर्ड छूट जाएगा, 2 वर्ड छूट जाएगा, चलेगा, लेकिन पूरा का पूरा लाइन छूट जाना काफ़ी ज़्यादा एररफुल हो जाता है। तो लाइन पर स्पेशल फोकस रखना कि मैंने यहाँ पे ख़त्म किया तो ध्यान से देखो ऊपर वाले में कि इसके बाद यही शुरू है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद ट्राई कंप्लीटिंग इन 11-12 मिनट्स। देखिए 15 मिनट का तो टाइम होता है, लेकिन आप 15 मिनट तक टाइपिंग ही तो नहीं करते रहोगे। अगर आप 35 की स्पीड यहाँ से करके लेके जाओगे तो बहुत ही ईजिली आप 11 से 12 मिनट में आप कंप्लीट कर लोगे। क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि जो आपके पास 3 मिनट बचेगा, भैया आपको ये भी तो चेक करना है कि आपने सही टाइप किया है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि लाइन आपका छूट भी गया हो, तो अगर आपके पास ये 3 मिनट है और आप इसको चेक करना शुरू करोगे तो आप तुरंत खोज लोगे हाँ भैया मेरा एक लाइन छूटा हुआ है। तो आपको यहाँ पर एरर
ठीक करने का मौका मिल जाता है। चेक बाय रीडिंग योर पैसेज नॉट ओरिजिनल पैसेज। देखिए अब आप कैसे ठीक करोगे, मान लीजिए आपके पास ये 3 मिनट बचा हुआ है और आपने टाइपिंग कर दिया, तो ये जो आपका ओरिजिनल पैसेज है ना, इसको आप पढ़ो ही मत। कुछ लोग क्या करते हैं, एक एक वर्ड ऊपर से नीचे तक मिलाएंगे कि सही है कि नहीं, आप ऐसा मत करो। आप सीधे सीधे इसी वाले पैसेज को पढ़ो जो आपने लिखा है। अब क्या नॉर्मल इंग्लिश जिनकी भी अच्छी होगी, अगर सेंटेंस में कुछ गड़बड़ होगा तो उनको समझ में आ जाए कि भैया ये कैसे यहाँ से यहाँ कैसे आ गया, ये तो सूट ही नहीं कर रहा, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अगर एक पूरा का पूरा सेंटेंस छूटा है तो वो आपको पढ़ के ही समझ में आ जाए कि ये यहाँ से यहाँ कैसे आ गया। जो पैसेज है वो आपको ओरिजिनल पैसेज देख करके ही ठीक करना है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रही हूँ, ये मुझे आप कंफर्म कर देना, क्योंकि मेरे टाइम पर जो चीज़ था और मैंने जितना लोगों से बात करी अभी तक मेरे को कंफर्म है कि जो आपको पैसेज ओरिजिनल दिया जाता है और जो आप टाइप करते हो, इनका फॉन्ट साइज अलग अलग होता है। मेरे टाइम पे भी अलग था और अभी मुझे बताना अलग है कि नहीं, क्योंकि ये वाला जो आपका ओरिजिनल पैसेज होता है ये फॉन्ट साइज छोटा होता है और ये फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा होता है। इससे फ़र्क क्या पड़ जाता है कि ये छोटा होता है तो यहाँ से यहाँ तक ये जो जगह पे ये ख़त्म हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है योर, ठीक है, तो आप अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये आपका फर्स्ट लाइन ये भी योर पर ही खत्म होगा। इसीलिए आप वर्ड टू वर्ड मिला करके पैसेज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है ना भैया, तो ये बड़ा है तो ये वाला योर कहाँ चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा सेकंड वाले नंबर पे। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा मिलाना मुश्किल हो जाता है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ओरिजिनल जो आपने पैसेज लिखा है उसको पढ़ करके आप समझ सकते हो कि गलती कहाँ हुई है। सो आई होप मैंने एक एक चीज़ इस वाली वीडियो में बहुत सोच समझ करके लिखी, कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। और जो भी एसएससी सीजीएल 2026 के लिए भी आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो भी लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और कॉमेंट जरूर करिएगा आई विल क्रैक एसएससी सीजीएल 2025 और 2026 वालों के लिए भी ये वीडियो है, ताकि मुझे ये पता लगे कि आपने लास्ट तक वीडियो देखी है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके कॉमेंट से। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।